हरे कृष्णा। यहाँ पर जो लोग बैठे हैं इधर देखिए, आप सब लोगों से जो लोग बैठे हैं इधर, आपसे बोल रहा हूँ, आपसे बोल रहा हूँ, सब लोग इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए, इधर देखिए। ये जो चित्र देख रहे हैं, ये जो चित्र हमारे सिर के ऊपर जो चित्र है ना, इसको देखिए। इसमें 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों को कौन कौन जानता है? हाथ उठाइए। कोई जानता है? 1 और कोई 2 3 4। तो ये जो 5 तत्व हैं, पंच तत्व, तो इनको समझना है। आज जो अद्वैताचार्य का जो आविर्भाव दिवस है, तो ये 5 तत्वों में तीसरे तत्व हैं। तो ये 5 तत्वों को आप समझिए। जो सर्वोच्च हैं, जो परम सत्य हैं, वो चैतन्य महाप्रभु हैं, जो बीच में हैं, जो श्री कृष्ण स्वयं। तो इन 5 तत्वों का जो आविर्भाव हुआ, तो उसमें जो सबसे पहले तत्व हैं, सर्वोच्च जो तत्व हैं, वो श्री कृष्ण, वो हैं किस रूप में आए हैं? चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए हैं, जो बीच में पीत वस्त्र धारण किए। फिर दूसरे तत्व हैं नित्यानंद प्रभु। नित्यानंद प्रभु जो नीला वस्त्र धारण किए हैं, चैतन्य के किस तरफ हैं? बाईं तरफ। हाँ, चैतन्य के बाईं तरफ। अगर उधर से देखें, चैतन्य महाप्रभु के बाईं तरफ, तो ये नीले वस्त्र धारण किए हैं, ये नित्यानंद प्रभु, ये बलराम तत्व हैं, बलराम जी हैं। तो बलराम जी ने अवतार लिया नित्यानंद प्रभु के रूप में। फिर तीसरे तत्व हैं जो चैतन्य महाप्रभु के दाएं से नहीं, बाएं से बाएं। हाँ, अच्छा, हाँ ठीक है, हाँ, दाएं से दाएं, मतलब जो किनारे पर हैं, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं, ये अद्वैताचार्य। ये तत्व कौन से हैं? महाविष्णु। ये महाविष्णु तत्व हैं अद्वैताचार्य, तीसरे तत्व हैं। फिर चौथे तत्व हैं गदाधर। ये चैतन्य महाप्रभु के दाएं, है ना, बाएं। हाँ, चैतन्य महाप्रभु के दाएं हैं। हाँ, इस चित्र में दाएं है। तो ये लाल वस्त्र धारण किए हैं, ये गदाधर पंडित। ये राधा रानी के अवतार हैं। ये तत्व से राधा रानी, तो राधा रानी भी पुरुष रूप में जो है अवतरित हुई। तो ये जो अवतार है भगवान श्री कृष्ण का, जो चैतन्य महाप्रभु के रूप में हुआ है, तो इसमें उनकी जो नित्य संगिनी राधा रानी है, वो भी पुरुष रूप में आई और गदाधर पंडित के रूप में उनके संग में लीला की। फिर 5वें तत्व हैं जो इधर इस कोने में है, जो सफ़ेद वस्त्र धारण किए हैं और मृदंग बजा रहे हैं। तो श्रीनिवास पंडित, श्रीनिवास पंडित, ये जो तत्व हैं, ये नारद जी हैं। तो नारद जी ने अवतार लिया श्रीनिवास पंडित के रूप में। तो ये पंच तत्व हैं जो चैतन्य चरितामृत, चैतन्य महाप्रभु का जो भी चरित्र है, तो इसमें इन 5 की जो है मुख्यता है, प्रधानता है। और उनके असंख्य पार्षद हैं, उनके बहुत से भक्त हैं और उनके साथ में भगवान ने लीलाएं की हैं, लेकिन ये 5 जो है ये प्रमुख हैं। जिनमें से अद्वैताचार्य, ये जो वृद्ध हैं दिखाई दे रहे हैं, तो आज इनका आविर्भाव दिवस है। तो इनका जो आविर्भाव हुआ, तो कुबेर जो यक्षों और राक्षसों के राजा, कुबेर, जो वित्तेषु यक्ष रक्षसाम, भगवान कहते हैं विभूति, अपनी विभूतियाँ बताते हैं। यक्षों राक्षसों के जो राजा कुबेर हैं, तो उन्होंने अवतार लिया इनके पिता के रूप में। तो उनके कुबेर पंचानन नाम के जो है ब्राह्मण के रूप में कुबेर ने अवतार लिया और उनके पुत्र हुए अद्वैताचार्य। तो ये अद्वैताचार्य हैं, तो इनके पिता है कुबेर पंचानन और माता है लाभा देवी। और चूँकि महादेव के अवतार हैं, तो जिन राजा के शासन में ये रहते थे, तो इनके जो पिता थे वो उनके राजा के पुरोहित थे, और जो राजा थे वो देवी के भक्त थे। तो देवी के भक्त थे, तो बहुत बड़ा जो है समारोह हो रहा था और देवी की पूजा हो रही थी।
तो जिस समय राजा दिव्य सिंह सिंहासन पर बैठे हुए थे और सब जो है उनके साथ में जब मंत्री लोग थे और जितने ब्राह्मण थे वो सब बैठे थे, तो अद्वैताचार्य, उस समय इनका नाम था कमलाक्ष, छोटे बालक थे, कमलाक्ष नाम था। तो ये जो है मतलब सभा में आए, तो सभा में आए तो देवी को प्रणाम नहीं किया। देवी को प्रणाम नहीं किया तो राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि अरे हमारे जो है बड़े कुल पुरोहित हैं तो उनका ही लड़का और जो देवी को प्रणाम नहीं कर रहा है। तो राजा ने प्रश्न किया, तो पिता ने जो है इनको डांटा कि तुम जो है क्यों नहीं प्रणाम करते देवी को। लेकिन ये देवी को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे थे, क्योंकि महादेव हैं। तो तत्व से ये महादेव हैं, तो देवी जो हैं, जो देवी हैं, दुर्गा देवी हैं, तो उनके तो पति हैं, तो अब अपनी पत्नी को कैसे प्रणाम करें, और जो उनकी पत्नी है वो कैसे सहन करेगी कि उनके पति प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन जब उनके पिता ने कुबेर पंचानन ने बहुत जोर दिया और क्रोध दिखाया कि तुम देवी को प्रणाम क्यों नहीं कर रहे हैं, तो देवी को जैसे ही प्रणाम किया तो देवी की मूर्ति फट गई। उसी समय देवी की मूर्ति फट गई। क्यों देवी की मूर्ति फट गई? क्योंकि उनके पति जो है अगर प्रणाम करें, महादेव उनके पति हैं, अगर उनको प्रणाम करें तो देवी जो है सहन नहीं कर पाई, तो देवी की मूर्ति फट गई। अब वो जो उत्सव था, इतना बड़ा समारोह था, जो देवी की पूजा का बहुत बड़ा चल रहा था, कार्यक्रम चल रहा था, तो सब जो है भंग हो गया। और क्या हो गया, कैसे हो गया, क्या हो गया, बड़ी हलचल मच गई, है ना। तो यहाँ हमें ये समझना है कि अद्वैताचार्य जो है इतने मतलब महान थे कि वे जो है देवी जो है इनको जो है अपना पति मानती हैं, और छोटे से बालक होने के बावजूद भी ये जो है देवी को प्रणाम मतलब नहीं करना चाहते थे। ये देवी को प्रणाम नहीं करना चाहते थे क्योंकि जानते थे कि देवी जो है इनकी पत्नी है और वो सहन नहीं कर पाएगी। तो इस प्रकार से फिर इनका जो जीवन चरित्र है वो काफ़ी विस्तृत है, काफ़ी लंबा है। लेकिन यहाँ पर हमें ये समझना है कि अगर भगवान की अगर हम पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो देवी हो चाहे महादेव हो, सब जो है प्रसन्न होते हैं। तो अलग से कोई ज़रूरत नहीं है हम देवी की पूजा करें या महादेव की पूजा करें। अगर भगवान की पूजा करते हैं तो देवी भी है और शिव जी है, महान जितने भी देवता हैं वो सब प्रसन्न होते हैं। अद्वैताचार्य चूँकि शिव जी के अवतार हैं तो वे भी जो है अपनी पूजा नहीं कराना चाहते हैं, बल्कि भगवान चैतन्य महाप्रभु की पूजा करते हैं और भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो है केंद्र में लाते हैं और सबको शिक्षा देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु की सेवा करें, चैतन्य महाप्रभु का भजन करें। तो ये अद्वैताचार्य का ये जो है विशेष गुण है। और जब भगवान चैतन्य ने वरदान दिया कि अगर जो तुम्हारा आधा तिल भी अगर तुम्हारा आश्रय लेगा तो वो 100 अपराध करे मेरे, तो भी मैं उसको क्षमा करूँगा। लेकिन उस समय भी अद्वैताचार्य ने जो है इस वरदान को वापस कर दिया, वरदान को वापस कर दिया। उन्होंने वरदान नहीं लिया और उन्होंने ये कहा, उन्होंने कहा कि जो आपको नहीं मानेगा और मेरी भक्ति करेगा तो मेरी भक्ति इसको नष्ट कर देगी। तो इस प्रकार से इतने बड़े भक्त हैं और भक्त के इतने अधिक भाव में रहते हैं कि भगवान अगर इनको अपने से बड़ा भी अगर मानते हैं तो भी ये जो है भगवान से बड़ा पद लेना ही नहीं चाहते हैं, बल्कि भगवान के हमेशा नीचे रहना चाहते हैं। और हम लोगों को बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग बहुत बड़ी शिक्षा दे रहे हैं कि हम जो है भगवान बनने की कोशिश ना करें या भगवान से बड़े बनने की कोशिश ना करें, हम भगवान के दास बने। और अगर हमारा आग्रह इसी बात में रहेगा कि हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के दास हैं, तो जो है हमारी रक्षा होगी, और नहीं तो हमारी रक्षा नहीं होगी। अद्वैताचार्य भी जो है ये पसंद नहीं करते कि कोई उनको भगवान माने, कोई उनकी पूजा करे, है ना। इसलिए अद्वैताचार्य की पूजा अगर होती है तो इसी प्रकार से होती है, पंच तत्व के में होती है। अद्वैताचार्य की पूजा अलग से कहीं नहीं है कि अलग से उनकी मूर्ति बनाई जाए और अलग से उनकी पूजा की जाए। अद्वैताचार्य बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। तो ये पांचों तत्व जो है मतलब हैं, तो इनमें क्या है कि जो सर्वोच्च हैं वो चैतन्य महाप्रभु हैं, यही केंद्र हैं, और बाकी जो चारों हैं ये चैतन्य महाप्रभु को जो सर्वोच्च तत्व हैं, तो इनका ही जो है यश फैलाते हैं और इनकी महिमा फैलाते हैं। तो ये आज के दिन का जो है हमें उपदेश मिलता है, तो हमें इस उपदेश को
जो है स्वीकार करना चाहिए, और यही जो है सबसे बड़ा जो है हमारे जीवन का सार है। तो आज अद्वैताचार्य का आविर्भाव दिवस है, तो हम प्रार्थना करें कि श्री चैतन्य के प्रति उनकी जैसी निष्ठा और जैसी दृढ़ भक्ति भावना थी, तो उसका एक कण, एक जो है अंश अगर हमें प्राप्त हो जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाए। श्री अद्वैताचार्य आविर्भाव तिथि महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।